देखिए, जो चीज़ बन चुकी है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। उसके लिए आदमी ये कहे कि जी हम दुआ करें, चाहे जो करें। देखिए, वो सब अपने मानने की बात है। आपके अपने दिल में क्या चल रहा है वो आप अपने तक रखें। जो हो गया उसके पीछे आप लकीर क्यों पीट रहे हैं। और इनविटेशन जिसे जा रहा है वो अगर अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है ना जाए, लेकिन इसे वही वाली बात होती है कि इसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म ना बनाया जाए। मंदिर को मंदिर रहने दिया जाए, उस पर राजनीति ना किया जाए। दोबारा आप क्यों दोहराना चाहते हो सन 92 वाला केस? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जब मोदी जी नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विकास सबका साथ और साथ लेकर होना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त देवबंद में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी में होगी। रामलला अपने नए घर में विराजमान होंगे, लेकिन तरह तरह के लोग बात रख रहे हैं। कई विपक्षी दल हैं, तमाम तरह के बयानात कर रहे हैं। कुछ मौलाना भी हैं, तौकीर रजा साहब भी हैं, ओवैसी भी हैं, और अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस, सभी विपक्षी दल अपने अपने ढंग से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मोदी की मौजूदगी पर सवाल उठा रहा है, कोई तो टाइम पीरियड पर सवाल उठा रहे हैं, कोई कह रहे हैं मंदिर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, ये चुनावी एजेंडे के रूप में बीजेपी इसको प्रस्तुत करना चाह रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रमुख समाज से भी इरम उस्मानी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर ये इनका क्या वक्तव्य है, क्या ये सोचती हैं, क्या ये जांच परख रही हैं कि क्या कुछ चल रहा है और क्या होना चाहिए था। जी, स्वागत है आपका। आदाब। राम मंदिर विपक्ष सवाल उठाता था कि बीजेपी का एजेंडा है, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी आ गई है, क्या सोचती हैं आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस टाइम जो है चुनाव को भुनाने वाली बात कह लीजिए कि मैं तो ये कहूँगी कि देखिए राम मंदिर से तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखिए, भगवान राम को लेके क्यों चर्चा की जा रही है, और बस इतना है कि राजनीति ना की जाए इसके ऊपर। बहरहाल अपने अपने धर्म को सभी लोग मानते हैं, मैं अपना धर्म मानती हूँ, आप अपना मानिए, तो हमें राम मंदिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो आपको सबको पता है। अब आप ये कहेंगे कि वो मुस्लिम हिंदू ये वाली राजनीति तो बहुत साल हो गए हैं, देखिए तो चलती आ रही है। और ये भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो यही थे कि वो मस्जिद की जगह थी, मंदिर की जगह पर मस्जिद नहीं थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है, लेकिन जो कोर्ट का फैसला है और जो सब मान रहे हैं तो हम उसे फॉलो करते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। मानने के बावजूद भी फिर मंदिर को जगह क्यों दे दी गई, जब ऐसी बात है? आप कह रहे हैं कि मस्जिद की जगह थी, मस्जिद को तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया था, जब ये क्लियर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मैं थोड़ी अपनी राय दे सकती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, आप सुप्रीम कोर्ट को क्या ऐसे ही छोटा मोटा मान रहे हैं, तो उससे ऊपर मैं अपनी राय कैसे दे दूँ? जब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि वो जगह मस्जिद की थी, लेकिन उसे भी छोड़िए आप, कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है? और इतने सालों से सिर्फ एक ही मुद्दा क्यों चला आ रहा है? ठीक है, आप राम मंदिर बन रहा है, स्वागत करिए, क्या परेशानी है उसमें? तो आप खुश है कि जो विवाद वर्षों से चला रहा है समाप्त हो गया? देखिए, विवाद तो किसी भी तरह समाप्त होना चाहिए, और हम मतलब कब तक इस राजनीति में ही पिसते रहें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इससे बाहर निकलें। और जो फैसला आ गया था हम लोगों ने मान लिया था, उसमें क्या परेशानी है? आज राम मंदिर बन गया है, उसकी पूजा रखी जा रही है, ठीक है। परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ नेता हैं जैसे शफीकुर रहमान बर्क साहब है, संभल से सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को हम तो दुआ करेंगे कि हमें हमारी मस्जिद दोबारा मिल जाए। हमारा दिल ये गवाही नहीं देता कि वहाँ मंदिर बने। देखिए, जो चीज़ बन चुकी है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। उसके लिए आदमी ये कहे कि जी हम दुआ करें, चाहे जो करें। देखिए, वो सब अपने मानने की बात है। आपके अपने दिल में क्या चल रहा है वो आप अपने तक रखें। जो हो गया उसके पीछे आप लकीर क्यों पीट रहे हैं? तौकीर रजा साहब है मौलाना, वो कह रहे हैं कि अयोध्या तो हमारे से चली गई, लेकिन जो आजकल चल रहा है मथुरा का और ज्ञानवापी वाराणसी का, इन मुद्दों में हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये महज कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अगर इस पर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे, लेकिन अयोध्या की तरह इसको गंवाएंगे नहीं। देखिए, वो तो वक्त पर देखा जाएगा कब क्या होता है। मैं इस बारे में सॉरी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगी। फिलहाल जो मुद्दा है आप उस पर बात करें। ये तो वही है कि एक भड़काऊ भाषण देने वाली बात है कि वो भड़काने वाली बातें अगर हो रही हैं, फिर वो ये होता है कि कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम। अब आप भी एक चलाएंगे कि देवबंद की एक मुस्लिम महिला ने ये बयान दिया, तो आप ऐसे क्यों बांटते हैं कि मुस्लिम महिला? देखिए, अगर हम सोशल एक्टिविस्ट हैं तो वो सबके लिए, सर्व समाज के लिए। कोई मुस्लिम, एक टैग मुस्लिम क्यों है? अब आप मुझे ये देखिए कि स्मृति ईरानी जी मक्का मदीना गई हुई हैं, तो उसमें क्या है? अब मैं जाने लगूं, मैं खुद अयोध्या में जाके मंदिर देख कर आ सकती हूँ, बुर्के में जाऊंगी तो उस पर भी कोई कंट्रोवर्सी होना ज़रूरी है?
तो हर चीज़ कंट्रोवर्सी क्यों है? नहीं जा सकते हो, कोई रोक टोक थोड़ी ना है। मैं यही तो कह रही हूँ, तो कंट्रोवर्सी क्यों होती है हर चीज़ पर? अब वो इतनी वीडियो आ रही है कि वो ऐसे खड़ी हैं, वो साड़ी में खड़ी हैं, वो थोड़ा खुला खड़ी हैं। भैया छोड़ दो, हर आदमी को उसकी अपनी पर्सनल लाइफ जीने दो। और जब वहाँ की गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है, आपको और हमें क्यों होगी? मतलब एक आपत्ति कीजिए। वो मैं कल ही देख रही थी, कुछ वीडियोस पढ़ी थी कि वो वहाँ पर क्यों चली गई, उन्हें परमिशन किसने दे दी। भैया कौन रोक रहा है? वो जाने, गवर्नमेंट जाने, यहाँ की गवर्नमेंट जाने। उन वहाँ कह रहे हैं कि अभी तक कोई गैर मुस्लिम पुरुष या महिला कोई गया नहीं था, वो पहली बार हुआ है ऐसा। बिना परमिशन के तो नहीं गई है ना, वो परमिशन लेकर गई हैं। तो अगर गई हैं तो घूमने दीजिए, उसमें क्या परेशानी है? अब आप ये देखिए, अक्षरधाम मंदिर है, मैं खुद देख कर आई हूँ। तो कोई अगर बहुत अच्छी जगह है, बनने की है, अपना स्थल है, वो तो हमारा अपना है ना मन से, कि हम मानते हैं या नहीं मानते। और मानने की बात यह है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपना धर्म मानती हूँ, आप हिंदू हैं, आप अपना मानते हैं। अदरवाइज आप और मेरे बीच रिलेशन है, ताल्लुक़ है, घरेलू संबंध है, तो उसमें ना आप मुझे रोक रहे हो ना मैं आपको रोक रही हूँ। तो वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सवाल तो ये भी तो उठ रहे हैं ना कि मोदी जी अयोध्या में जा रहे हैं 22 तारीख को। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं, उसमें ज़रूरत क्या है? वहाँ पे तो साधु संतों का काम है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में सहभागिता करने का। वहाँ पे अयोध्या में कमी थोड़ा है ना साधु संतों की। मोदी की मौजूदगी कहीं ना कहीं ये सवाल कर रही है कि वो अपनी प्लेटफॉर्म पे और कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में घुसा रहे हैं। 24 की जो राजनीति है, रणनीति है, वो पूरी तरीके से पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी में बीजेपी है। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। अब इस बात को हम ढक के कहें, खुल के कहें, देखिए राजनीति तो हो ही रही है, तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है? ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, फिर सही। लेकिन वो जब विपक्षी इस तरह के बयानात करते हैं, जैसे कांग्रेस को कल इनविटेशन मिला, उन्होंने मना कर दिया कि ये तो संघ का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम है, हम नहीं जाएंगे। देखिए समझदार कोई भी आदमी होगा वो यही कहेगा कि ये संघ का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम है, और वहाँ पे पूरा पूजा अर्चना करने वाले वो मंदिर से पुजारी हैं, मुनि हैं, अदरवाइज जो लोग भी हैं, ये काम तो उन्हीं का है। और इनविटेशन जिसे जा रहा है वो अगर अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है ना जाए, लेकिन इसे वही वाली बात होती है कि इसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म ना बनाया जाए, मंदिर को मंदिर रहने दिया जाए, उस पर राजनीति ना किया जाए। अब मुझे ये बताइए, क्या श्री राम के ऊपर भी राजनीति होगी? श्री राम के ऊपर तो राजनीति नहीं होना चाहिए, भगवान है भैया, भगवान के ऊपर कैसी राजनीति? भगवान के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आप उठा के मेरे अल्लाह पे राजनीति करने लगो तो ये राजनीति का, आप और मैं राजनीति कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो सकती है, लेकिन भगवान के ऊपर कोई राजनीति नहीं हो सकती। मान रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है देश में? भैया होती तो है, इसे तो आप, ये तो हर चुनाव में चल रहा है, राम मंदिर भी वर्षों से चल रहा है, चलता आ रहा है। तो इसमें मैं भी खुद कह रही हूँ कि इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? मंदिर की पूजा है तो होने दीजिए ना, क्यों इतना मसला है? मतलब आप भी अगर मेरे पास आए हैं, पूछना है, तो मेरे कहने से क्या कोई चीज़ रुक जाएगी या मेरे कहने से कुछ हो थोड़ी जाएगा? फिर मैं कहती हूँ कि अगर मंदिर बन गया है, उसकी पूजा हो रही है, उसकी कोई भी डेट फिक्स हुई है, कोई भी जाए, उसमें क्या मसला है? राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, सोनिया गांधी नहीं जा रही है, वो उनका अपना मसला है ना, वो राजनीति तो नहीं करना चाह रहे हैं ना, इसलिए वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो बीजेपी तो यही कह रही है कि मानते कब हैं जो जाएं। ये तो राम के अस्तित्व पे भी सवाल उठा रहे थे कुछ दिन पहले, इसीलिए नहीं जा रहे हैं, इनके मन में राम नहीं है। भैया देखिए, मैंने फिर अभी दोबारा मैं दोहराऊंगी कि आप भगवान के ऊपर प्लीज राजनीति मत करें, उन्हें वहीं रहने दे जहां उनका स्थान है। तो 24 का चुनाव तो सामने है, आपके नज़रिए में क्या है? आपके नज़रिए में क्या है कि 24 में, क्योंकि बीजेपी का तो नारा है कि अब की बार 400 पार। भैया वो तो वक्त बताता है, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आज मैं कहने लगूँ जी ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, देखिए हर आदमी अपने आप से कोशिश कर रहा है, ठीक है 400 पार होता है, वेलकम। इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं, कितनी मजबूत होगा? जो मीटिंगों का दौर चल रहा है वो सफल भी होगा या अंत में फिर ऐसे होगा तू चला मैं चल, ये अभी इधर मैं उधर, सीटों को लेकर झगड़ा? सॉरी भैया, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नो कमेंट। नो। ऐसी क्या बात? बस ऐसे ही। आप नहीं चाहती कि विपक्ष एक साथ हो? इंडिया का जो गठबंधन का नाम दिया है, बात है अगर वो लोग एक साथ हो रहे हैं। और दोबारा आप क्यों दोहराना चाहते हो सन 92 वाला केस? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जब मोदी जी नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विकास सबका साथ और साथ लेकर होना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। सबका विश्वास भी कहते हैं। हाँ, सबका विश्वास भी, जो काम अच्छे कराए हैं, मैं तो खुला कहती हूँ जो अच्छे काम है उसे मैं गिनती भी हूँ। अभी भी मैं आपसे शायद बात कर रही थी कि कुछ जगहों पर ऐसा था कि हम लोग अकेले नहीं जा सकते थे। आज के टाइम पे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अभी मैं क्या कहते हैं उसे, कांधला
मैं वहाँ पर गई तो एक गांव पड़ते हैं तावली वाला जो मसला हुआ था, तो हम लोग कुछ रास्ता वास्ता भटक गए, हमने लोकेशन कुछ खोली कि हम शॉर्टकट से चले जाएं, तो किसी गांव से मैं गई तो मैंने बताया कि भैया बड़ा जी वो गरीब रास्ता था, तो मुझे मेरे कज़न ने जवाब दिया कि भैया बीजेपी सरकार है, कोई दंगा नहीं होता, इसलिए तुम लोग सेफली आ गए। मैं कह रही हूँ धड़ल्ले से कह रही हूँ, उसमें क्या परेशानी है? जो अच्छा काम किया उसे गिनो ना, अच्छे को अच्छा भी बोलो, ये नहीं है कि हर चीज़ में ऐब निकालो आप कि बुरा बुरा बुरा, कुछ अच्छा किया है तो अच्छे को अच्छा भी बोलो। तो आप मानते हैं कि क्राइम जीरो हुआ है? क्राइम पर तो भैया देखो जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। मैं तो कहूँगी कि 80% फर्क पड़ा है। महिला होने के नाते आपको कितना फर्क लग रहा है? भैया खासा फर्क है। मैं तो खुद अकेली आधी रात निकल सकती हूँ। मैं तो अपना देखूंगी ना कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्या था, गली चौराहों पे भी डर लगता था, नहीं है। तो अयोध्या कब जाएगी? रम जी भी कभी सपना होगा कि अयोध्या में भी देखा हूँ, इतने चर्चे चल रहे हैं देश भर में इस वक्त। क्यों नहीं है, हम भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? अयोध्या देखने में क्या है भैया? मैंने अभी आपसे एक बात बताई, स्मृति ईरानी जी जब मंदिर वो मस्जिद नबवी के पास खड़ी हैं और वो देखने गई हैं और उन्हें वहाँ से गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई। मेरे हिंदुस्तान में तो परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में अगर कोई भी चीज़ बन रही है वो बात अलग है कि आप धर्म किस धर्म से हैं, आप उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी दिखाऊंगी, क्या दिक्कत है उसमें? जरूर करेंगे दीदार। दीदार तो प्लीज़ मत बोलिए, हाँ मैं देखने जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दीदार लफ्ज़ दूसरे उसमें होता है कि दीदार तो मैं हरम का करूँगी इंशाल्लाह। मैं हज करने जाऊँ, मैं उम्रा करने जाऊँ, देखो मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपने धर्म को मानूंगी ना। दीदार तो वो होता है मैं घूमने के पर्पज़ से जा सकती हूँ, वो भी वहाँ अगर गई हैं तो वहाँ वो माथा टेकने नहीं गई हैं, वो घूमने गई हैं, तो हम भी घूमने जा सकते हैं, उसमें क्या परेशानी है? ज़बरदस्ती तो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता ना। इच्छा से ही जाते हैं सब, अपने मन की इच्छा होती है तो जाते हैं। तो जाएंगे, क्या हो गया, देख कर आ जाएंगे। अयोध्या में क्या दिक्कत आ रही है? चलिए ना, तो ये रम उस्मानी जी जिनका साफ तौर पे कहना है देखने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे स्मृति जा सकती है, तो ये तो हमारा अपना देश है, हम भी जा सकते हैं। और राम मंदिर पे राजनीति को अब वर्षों हो चुके हैं और ये कब तक चलेगी? इसको बंद होना चाहिए, राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए, विकास पर होनी चाहिए, तर्कों पे बात होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ये बहुत हो चुका है। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह देवबंद से।